हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनली जहाज़ में बोर्ड हो गया हूं और पहुंच गया हूं मुंबई एयरपोर्ट पर। अभी वहां से जो है एग्ज़िट कर रहा हूं। ये प्रस्थान की बजाय आगमन वाला जो है गेट है। और अभी आ गया हूं अपने होटल रूम में। तो अभी आपको होटल भी दिखाएंगे कि कौन सा होटल मैंने लिया है। होटल आपको दिखाया जाएगा। और ये देख लीजिए, मेरे होटल के रूम के बाहर भी खिड़की है। और ये मेरी टेबल मुझे मिली है होटल रूम में। और साथ ही साथ ये देखिए, इधर टीवी लगा हुआ है। और क्या दिखाऊं मैं आपको, बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। छठी मंजिल से बाहर का नज़ारा। ये इलाका जेबी नगर का, और इसको चकाला का एरिया भी बोलते हैं। और यहाँ बिल्कुल एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, 1.5-2 किलोमीटर के करीब। और यहाँ से विमान उड़ते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब भी उड़ रहा है एक विमान। और यहाँ देखिए कितना सुंदर रात का नज़ारा। अभी मुंबई पहुँचा ही हूँ मैं, चाय का कप मेरे हाथ में। और अभी चाय भी पूरी नहीं पी है मैंने। ये देखिए, ये कॉरिडोर है मेरे होटल रूम का जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये बेडिंग है। और सारा होटल रूम आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, पानी इन्होंने दिया है मुझे। बॉटल की बजाय मैंने फ्री वाटर के लिए बोल दिया था कि आई वॉन्ट पे फॉर बॉटल। मेनू पड़ा है इनका इधर। मेनू में वेज नॉन वेज दोनों हैं, इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगा। मैं बाहर जाकर किसी वेज रेस्टोरेंट से ही कुछ खाऊंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जब घूमता हूँ तो खाता बहुत कम हूँ। बाहर जाता हूँ तो खाता कम हूँ, ताकि डाइजेशन भी ठीक रहे, शरीर भी हल्का रहे। ये चाय है मेरी, अच्छी चाय मिली मुझे। मेरी पहली चाय, जूते मैंने निकाल दिए कंफर्ट जोन में जाने के लिए। और ये मेरा बैग है, पिट्ठू बैग, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। और ये इंटरकॉम है, 9 नंबर दबाने से रूम सर्विस मिलेगी। 8 नंबर दबाने से जो है खाना पीना हम ऑर्डर कर सकते हैं। टीवी का रिमोट पड़ा हुआ है। ये मेरा छोटा सा बैग, जिसके अंदर है चार्जर, पावर बैंक, चार्जिंग केबल, कुछ मेडिसिन्स, पेन और आईडी प्रूफ। और ये मेरा पूरा बेड देख लीजिए, ठीक ठाक है। 3 टॉवल से पड़े हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं इन टॉवल्स को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टॉवल ये ढंग से धोते नहीं हैं। और ये पंखा था, पंखा थोड़ा साफ़ नहीं है, पंखा भी चलाऊँगा। ये एसी है जो कि 25 पर सेट किया हुआ है। यहाँ भी खिड़की, खिड़की से बाहर का अवलोकन नज़ारा, क्योंकि खिड़की से मेरा मन जो है लग जाता है खिड़की से बाहर देखने के बाद। और इधर भी खिड़की, ये खिड़की भी है जो कि जिसके ऊपर लगा है ये एसी, और पर्दा भी लगा हुआ है ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। शीशे वाली खिड़कियां हैं। जहाज़ के उड़ने का शोर, बाज़ार का शोर भी बहुत कम आता है उनसे। शीशे लगे हुए हैं। और नीचे जैन मंदिर है। और सुबह जब मैंने देखा तो इस जैन मंदिर के ऊपर बहुत सारे कबूतर जो है दाना चुग रहे थे। ये मैंने अपनी जैकेट यहाँ टांग दी। यहाँ जैकेट की सर्दी नहीं है, क्योंकि ये मुंबई है। यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती जो कि नॉर्दर्न इंडिया में पड़ती है, क्योंकि वो मुंबई वेस्ट में होता है। पश्चिम में इतनी ठंड नहीं पड़ती, समुद्र के किनारे है तो इतनी ज़्यादा सर्दी उधर नहीं है। और अब मैं सेल्फी स्टिक के साथ वीडियो बना रहा हूँ अपने होटल रूम का। ये टॉयलेट साफ़ सुथरा बड़ा भी है, स्पेशियस है। और ये खिड़कियाँ भी हैं जिनके अंदर से वेंटिलेशन है।
शावर लगा हुआ है और वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था है इधर। ये सिंक है, अच्छा सुंदर लग रहा है। नीचे डस्टबिन पड़ा है, एक बैठने के लिए एक पटड़ी है और साथ में बकेट है और एक मग भी है उसमें नहाने के लिए। गर्म पानी की व्यवस्था पता नहीं है या नहीं है, लेकिन गर्म पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा है, सम मौसम है। फिर एक बार बाहर देख रहा हूँ, बाहर जगमगाती हुई लाइटें, चलती हुई गाड़ियाँ, ट्रैफिक का शोर और उड़ते हुए जहाज़। ये चंदा मामा, ये चांद देवता हैं जो कि चमक रहे हैं। और ये जो है बिल्डिंगों के ऊपर लाइटें हैं जो है ब्लिंक करती रहती हैं, क्योंकि यहाँ से उड़ान तल है। यहाँ आसपास जो है बिल्डिंगों के ऊपर लाइटें लगाना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ से जहाज़ उड़ते हैं। इसी प्रकार से सेफ्टी वाइज लाइटें लगाई जाती हैं। एक बार 1996 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था हरियाणा के दादरी नाम के कस्बे में, जहाँ दो जहाज़ आपस में टकरा गए थे, जिसमें एक सऊदी अरब का जहाज़ था और दूसरा जहाज़ भी किसी बाहर के ही देश का था और वो टकरा गए थे। अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखो फोटो में जो जितना सुंदर ये लग रहा है उतना सुंदर मैं कहूँगा कि इतना सुंदर नहीं है, ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें छिप जाती हैं कैमरे के आँख से। और अभी बैठ के मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। ये टेबल पर मेरी चाय आधी अधूरी पी हुई मैंने छोड़ दी है। मेन्यू पड़ा हुआ है, मेन्यू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसे उठाकर बाहर करूँगा, एक तरफ डाल दूँगा। एश ट्रे है और इधर मेरे कागज़ मैंने रख दिए हैं, बोर्डिंग पास वगैरह वगैरह, टिकटें, मेट्रो की टिकट, और टीवी में चल रहे हैं समाचार। और अब मैं आ गया हूँ बाहर बाज़ार में। देखिए 30 रुपये में कितनी बढ़िया इन्होंने सलाद दी। इसमें अमरूद का टुकड़ा भी है, पाइनएप्पल का टुकड़ा भी है, संतरा भी है, सेब भी है और मैंगो का भी सीज़न नहीं है तो मैंगो नहीं है इसमें, पपीता है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने 30 रुपये मात्र में दी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इनको अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये तरबूज का टुकड़ा, ये उठाया अमरूद का टुकड़ा, इसको भी टेस्ट किया, अच्छा लगा। और अमरूद भी खा रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। ये बेचारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जा रहे हैं। और ये पाइनएप्पल बहुत मीठा है, तरबूज भी मीठा था, खरबूजा तो है नहीं इसमें, लेकिन जो पपीता है वो बहुत ही टेस्टी है। ये फ्रूट चाट 30 रुपये मिली मुझे जेवी नगर रोड पर। ये सिगरेट फैक्ट्री है, इसके सामने सिगरेट फैक्ट्री जो कि बंद हो गई। कभी चलती थी पनामा की सिगरेट फैक्ट्री, जिसमें पनामा की सिगरेट बनती थी, वो बंद हो चुकी है अब। अभी साथ में ही कोई और फ्रूट बेचने वाला खड़ा है। अभी आपको और रेडियो पर लेके जाऊंगा। ये देखिए क्या बना रहा है, देखते हैं क्या बना रहा है ये। यस, ये फ्रूट वाला ही है। लाइट रेड हो गई है इसलिए लोग खड़े हैं यहाँ, ग्रीन होने का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ स्कूटी वाले। और
चलो आपको आगे ले चलता हूँ। ये मेरी फ्रूट चाट ख़त्म होने वाली है, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। धीरे धीरे करके मैंने फ्रूट चाट खा ली है, क्योंकि ये जो है फाइबर से भरपूर होती है, प्रोटीन से, मिनरल से भरपूर होती है, और इसमें फैट भी नहीं होती। फ्रूट की दुकानें हैं, फास्ट फूड की दुकानें भी हैं। ये देखिए जलेबी वाला, ये देसी घी की जलेबी कहकर बेचता है यहाँ, लेकिन एक्चुअली ये टेस्टी नहीं है। इधर देखिए, मैं इसे समझा था पाव भाजी, लेकिन भाई भाजी जो थी वो मीठी थी इसकी। मैंने उसको फेंका, पाव पाव खा लिया। पाव यानी कि डबल रोटी का टुकड़ा, मात्र ₹2 की चीज़, और उसमें भाजी मिलाकर 20 रुपये से ज़्यादा बना देते हैं लोग। और पाव भाजी के बाद देखते हैं कि क्या खाने को मिलेगा हमें। आगे चलते हैं, आगे बढ़ गया हूँ मैं। यहाँ भी कुछ कोई बेच रहा है। ये क्या बेच रहा है भाई? ये क्या बेच रहा है? नारियल वगैरह। और आगे चलते हैं थोड़ा सा चौक की तरफ, अगले चौक की तरफ ये चले। यहाँ भी बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी जो है मेंदू वड़ा ट्राई करूँगा मैं इनका, लेकिन मैंने जब इस रेहड़ी से मेंदू वड़ा लिया तो उसका सांभर जो है मीठा था। मैंने उसे भी यूँ का यूँ छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा मुझे। मीठा सांभर अच्छा नहीं लगा। इसी तरह से मीठा ये जो है भाजी बना रखी थी वो भी मैंने नहीं खाई। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है इधर, रेड लाइट हो रही है। चलिए अब अगला कुछ देखते हैं। अभी मैं आगे बढ़ा हूँ और मैंने पान की दुकान से एक मीठा पान लिया और उसे चबाना शुरू किया। रोटी मुझे कहीं नहीं मिली यहाँ आसपास, और मैंने शाम को जल्दी खाना खाया था, लेट खाना खाया था, मीन्स सुबह का, तो मुझे भूख नहीं थी। दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मैंने भोजन किया था। मैंने मेंदू वड़ा खा लिया, थोड़ी फ्रूट चाट खा ली, और एक वो पाव भाजी का पाव खा लिया था, भाजी फेंक दी थी। तो मुझे लग रहा है कि इतना ही बहुत है। सफ़र में घूमने वाले आदमी के लिए खाना कम होना चाहिए, ताकि सुस्ती ना रहे और एक्टिव होकर वो इधर से उधर घूमता रहे। मैंने इसी स्ट्रेटजी को अपनाया है। उसे पान खा लिया और अब फिर चल पड़ा हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए। शाम का वक्त है। ये मेरा होटल बता था जो मैंने आपको दिखाया है अभी, ये मेरा होटल रूम, और छठे वाले पर मेरा होटल रूम है। मैं उसे पहचान सकता हूँ क्यों, पर्दे बंद करके आया था, वो दिख रहे हैं नीचे से। और ये मेन चौक जो जाता है एयरपोर्ट की तरफ, एक जाता है अंधेरी की तरफ। वाइट शर्ट पहन लिया मैंने, इट मीन्स कि नेक्स्ट डे मैं उठ गया हूँ, और मैंने अपना छोटा बैग संभाल लिया है, और एक हाथ में है धर्म जी और हेमा जी के लिए गिफ्ट का थैला, और एक छोटा बैग जिसमें मेरा चार्जर वगैरह है जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, और चल दिया हूँ पैदल पैदल। चल पड़ा हूँ
जुहू की तरफ। लेकिन ये बोल रहे हैं, ऑटो वाले से पूछा कि जुहू यहाँ से आपको अंधेरी छोड़ देंगे, हम जुहू नहीं छोड़ेंगे। तो मैं पैदल ही चल पड़ा। मैंने सोचा वही मैं जहाँ जुहू के लिए सीधा जहाँ ऑटो मिलेगा वहीं बैठूँगा। और मैं चल पड़ा हूँ आगे। पुल के नीचे मुझे ऑटो मिल जाएगा और वो ऑटो मुझे छोड़ देगा मात्र 74 रुपये में। धर्म जी के घर के आगे ही उस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था। अभी देखेंगे आप। सुबह सुबह मैं धर्म जी के घर के आगे पहुंच गया। वहाँ कुछ फैंस ने पहले ही दिन धर्म जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगा रखे थे, बैनर्स लगा रखे थे, क्योंकि धर्म जी जो है उनका आज बर्थडे है। 8 दिसंबर की बात है। ये देखिए आगे चल के मैं लेने वाला हूँ ऑटो। अभी पैदल चल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, एनर्जी फील कर रहा हूँ। नहा धोकर चला हूँ, कुछ खाया नहीं है, चाय ज़रूर पी है, दो चाय पी हैं होटल में। और अब मैं चल पड़ा हूँ। ये देखिए अब मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ भाई। और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न और सीधे पुल से होते हुए जुहू की तरफ निकलेंगे। ये गया स्कूटी वाला और उसके पीछे पीछे हम। चल रहे हैं जुहू की तरफ। जुहू और ऑटो वाला मांग रहा था 150 रुपये। मैंने कहा नहीं भाई, मीटर से चलूँगा। और मीटर से सिर्फ मुझे देने पड़े 74 रुपीज़। बाई चांस 4 रुपये मेरी जेब में खुले थे तो मैंने उसे 74 रुपये पकड़ा दिए। और वो बड़े आराम से मुझे धर्म जी के घर के आगे ही छोड़ेगा ये ऑटो वाला मुझे। ये इसने अच्छा किया। और वहाँ एक आध बंदा ही बैठा था उस वक्त। ये देखिए आ गया हूँ धर्म जी के गेट के पास। यहाँ सिर्फ उनके गेट के बाहर उनके कुछ गेटमैन खड़े हैं। सुबह सुबह का समय है और बाद में यहाँ रौनकें लगेंगी, यहाँ लाइनें लगेंगी। यहाँ सिर्फ मैं बड़े आराम से पोस्टर्स कटआउट्स को देख रहा हूँ। धर्म जी के बंगले की दीवारों पर लगा कर चले गए हैं फैंस उनके। और मैं ये देखिए पूरे फ्रंट साइड में, इधर पीछे नहीं लगाया उन्होंने, बैक साइड में यहाँ तक बैनर लगा दिए हैं। ये देखिए मेरा गांव मेरा देश, शोले, धर्म और कानून वगैरह वगैरह फिल्मों के चरस, प्रतिज्ञा, राजा जानी, सल्तनत, हुकूमत वगैरह वगैरह फिल्मों के कटआउट्स लगाए गए हैं। और ये फैंस के साथ धर्म जी ने फ़ोटो खिंचवाए थे, वो फ़ोटो भी वो लगा गए हैं यहाँ। और धर्म जी की फिल्मों के फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। मैंने जब गार्ड से पूछा कि ये किसने लगाए तो उन्होंने कहा जी फैंस ही लगा कर गए हैं कल। आज फिर पहुंच जाएंगे वो अपने अपने होटलों में से निकल कर आ जाएंगे। दूर दूर से आए हुए हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन मैं तो भाई 4:15 बजे जाग गया था, इसलिए मैं आ गया। और ये आ गया हूँ अमिताभ के बंगले जलसा के बाद। ये देखिए जलसा लिखा हुआ है यहाँ। आ गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ फूल खरीदने हैं धर्म साहब के बर्थडे के लिए। मैं गिफ्ट के साथ फूल भी उन्हें पेश करना चाहता हूँ। ये है अमिताभ बच्चन का जलसा। जलसा के आसपास ही है जनक, जो भी वो भी अमिताभ का ही है, प्रतीक्षा भी अमिताभ का ही है। बहुत सारे मुंबई में बड़े बड़े बंगले अमित जी ने ले रखे हैं। एक बार फिर आ गया हूँ। अब आ गया हूँ हेमा जी के बंगले पे। दोस्तों हेमा जी के बंगले जिसका नाम है अद्वितीय 17 नंबर प्लॉट है। अद्वितीय नाम के बंगले बिल्डिंग का नाम। और ये देखिए बाहर दरबान बैठा हुआ है। और यहाँ भी धर्म जी के फैंस जो है लगा गए हैं
धर्म जी के पोस्टर, धर्म जी हेमा जी के पोस्टर लगा रहे हैं उनके प्रति प्यार दर्शाने के लिए। तो यहाँ आदित्य बिल्डिंग के बाहर, यहाँ भी कोई नहीं है। अभी सुबह सुबह एक दरबान बैठा हुआ है, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहा। एक बाहर बैठा है, तो अंदर बैठे हैं। उनके लिए अलग से केबिन बनाया हुआ है, बाहर वाले के लिए कुर्सी डाली हुई है, वो कुर्सी पे बैठा रहता है। अंदर वाले केबिन में बैठे रहते हैं। बट दे डोंट अलाउ एनीवन टू कम इन। किसी को अलाउड नहीं है अंदर घुसना इस प्रकार से, क्योंकि अगर वो अंदर कोई ऐसे जाता है, गलती कर देते हैं, तो उनकी नौकरी उसी टाइम चली जाएगी, क्योंकि ठेकेदार के बंदे हैं। और मालिक जो है ठेकेदार को फ़ोन कर देता है कि इसकी जगह दूसरा भेजो भाई, ये आदमी कहने पर नहीं चल रहा। अब फिर पहुंच गया हूँ धर्म जी के बंगले पर, और फैंस ने आना शुरू कर दिया। देखिए अभी आप कुछ ज़्यादा भीड़ नज़र आ गई है, कुछ फैंस आने शुरू हो गए हैं। उनमें से कुछ ने मुझे पहचान लिया है और मुझसे बड़े जिंदा दिली से मिले हैं। एक उज्जैन के भाई भी मुझे मिले, कुछ साहनेवाल से भी लोग आए हुए थे, कुछ मथुरा से भी आए हुए थे। मथुरा से एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी आया हुआ था, जिसने के कैंपेनिंग की थी हेमा जी के इलेक्शंस के दौरान। और उसने बहुत सारे धर्म जी के डायलॉग्स बोले, धर्म जी की फिल्मों के डायलॉग्स के ऊपर जो उसने मनोरंजन किया लोगों का आसपास के। तो मैं कई देर वहाँ, मुझे अच्छा लगा और मैं वहाँ खड़ा रहा, वीडियो बनाता रहा आपके लिए, व्लॉगिंग करता रहा। ये देखिए बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए गए हैं पीछे की तरफ धर्म जी घर के सामने। और ये टी शर्ट पहने हुए हैं धर्मेंद्रा और एक अनमोल रतन ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। वो भी आ गए हैं, बहुत बरसों से आ रहे हैं। वो धर्म जी के बर्थडे पर आते रहते हैं, सालों सालों से। एक बहुत बड़ा केक भी लेकर आएंगे बाद में, बहुत बड़ा केक जो कि बांटेंगे मिलकर। और धर्म जी इस केक को काटने के लिए बाहर आ जाएंगे कोठी से, अपने बंगले से, और केक को काटेंगे और फिर अंदर चले जाएंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ की चहल पहल। अभी तो शुरुआत है, लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं कि मैं पहले मिलूँ, मैं पहले मिलूँ। लोगों ने लाइनें बनानी शुरू कर दी हैं, और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ मेरी तरह इधर उधर खड़े हैं। ये धर्म साहब का बंगलो है, इसका कोई नाम इन्होंने नहीं दे रखा। सन्नी और बॉबी भी अंदर ही हैं, वो भी बाहर आएंगे, वो भी आपको दिखाया जाएगा। सन्नी और बॉबी भाई किस तरह से धर्म जी की केयर कर रहे हैं, कैसे वो बड़े प्यार से अपने पिता को बाहर लेकर आते हैं। सेफ्टी वाइज उनकी सिक्योरिटी के रूप में खड़े हैं। बहुत सारे बाउंसर्स भी उनके साथ आएंगे, पुलिस सिक्योरिटी भी आएगी, साथ में उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे, वो सब आएंगे इधर। ये देखिए फैंस के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाए। धर्म जी के फ़ैन हैं, बहुत खुश हुए मुझे देखकर, और इनके साथ मैंने पिक्चर भी ली। थैंक यू।